हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है डाउन द मेमोरी लेन विद प्रीतिश एंड खुशहाली में। आज पटाया में है हमारा डे 2। कल का हमारा दिन बहुत अच्छा था, हमने बहुत एंजॉय किया था और उसी एक्सपेक्टेशन के साथ हम आज भी सुबह उठे हैं कि आज भी हम बहुत एंजॉय करने वाले हैं। अभी समय हो रहा है सुबह के 8 और इस समय यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है। अभी फिलहाल यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी अच्छा है, हवा भी चल रही है, इसलिए काफ़ी मज़ा आ रहा है। अभी हमें जाना है ब्रेकफास्ट करने के लिए, लेकिन हमारे बाकी जो टूरमेट्स हैं वो आने हैं, इसलिए हमने उतने टाइम में फ़ोटो खींचने का काम शुरू रखा है। इस होटल में अलग अलग विंग्स थे और ये होटल काफ़ी बड़ा था। इस जगह पे हमारे साथ इंडियंस और बाकी और भी कंट्री के काफ़ी गेस्ट रुके थे। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात मुझे दिखाई दी। यहाँ हमने नोटिस किया कि हर होटल के सामने या हर बड़े शॉप के सामने ब्रह्मा जी का एक छोटा सा मंदिर बना होता है। वहाँ पे रोज़ ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है और उसी के बाद ही व्यवहार शुरू किए जाते हैं। ये है यहाँ का ब्रेकफास्ट एरिया। यहाँ पे काफ़ी टेस्टी और हेल्दी ब्रेकफास्ट सुबह सुबह अवेलेबल कराया जाता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद हमें निकलना था हमारी बस राइड के साथ समुद्र किनारे पे। यहाँ से पटाया की सब स्पोर्ट्स एक्टिविटी यानी समुद्र में जो भी खेल खेले जाते हैं वो यहीं से होते हैं। सब एडवेंचरस गेम यहीं से शुरुआत होती है। यहाँ पे हम लाइन में लगे, हमें टिकट दिए गए और यहाँ से हम बैठे हमारे स्पीड बोट में। यहाँ का समुद्र किनारा, ये डेक और बोट्स बहुत सुंदर और रंग बिरंगी थी। बघ बरं का रेकॉर्डिंग झालं का? हे रेकॉर्डिंग झालंय. पटकन काढा, तो बोलत आहे. हाफ क्लिक करायचं आहे, केवळ हाफ क्लिक करायचं आणि क्लिक करायचं. ये जो मेरे फ्रेंड है, इन्हें एक्चुअली मेरा कैमरा थोड़ा हैंडल करना मुश्किल जा रहा था, इसलिए वो फोटो नहीं खींच पाए। उन्होंने वीडियो खींच लिया, जो कि अच्छा ही हुआ, इसलिए मैं आपको ये वीडियो दिखा भी पा रहा हूँ। आले का? आले चल. यहाँ पे मैं श्योर नहीं था कि मेरे दोस्त ने फ़ोटो खिंचाया या नहीं, इसलिए मैंने वहाँ पे जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर थे उन्हें 20 बात दे के हमारा एक फ़ोटो खिंचवा लिया और आज वो फ़ोटो हमारे हॉल में टंगा हुआ है। ये देख सकते हैं आप, ये फ़ोटो है। दोस्तों यहाँ से हमें जाना था सी एक्टिविटी करने के लिए, स्पोर्ट्स एडवेंचर करने के लिए, और मैं तो कन्फर्म था, मुझे तो करना ही नहीं था। लेकिन यहाँ हो गया मेरे साथ बहुत बड़ा गेम। मेरे साथ जो एक टूरमेट थे उनका ओवरवेट बोल के उनका रिजेक्शन कर दिया गया था और फिर मुझे आगे ढकेल दिया था कि चलो जाओ। तो मुझे ना चाहते हुए भी जाना पड़ा और जब मैं हवा में था तो मैं बहुत डर रहा था, लेकिन ये एक्टिविटी मैंने पूरी की और मुझे बहुत मज़ा आया। और खुशहाली को तो आप देखते हो, खुशहाली तो हर समय एक्टिव ही रहती है, उसको तो ये सब करना पसंद ही है। अब मेरी एक एक्टिविटी तो हो चुकी थी, अब हमें जाना था हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए, जो थी अंडर वाटर डाइविंग। आपको तो पता है, मैंने तो पहले मना कर दिया था कि नहीं भाई, एक हो गया, वो भी ज़बरदस्ती, अब नहीं जाऊँगा। लेकिन इसमें भी मुझे ज़बरदस्ती जाना पड़ा क्योंकि कपल को जाना था, खुशहाली अकेली जा नहीं सकती थी, इसलिए मुझे भी उसके साथ जाना पड़ा, ये हंडा पहन के। ये भी मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। फिर वहाँ से हमें शिफ्ट किया गया एक स्पीड बोट में, जिससे हमें ले जाया गया पटाया की सबसे सुंदर बीच के ऊपर। अब नाम तो मैं भूल गया हूँ, मेरे पास फोटो है वो बीच का, लेकिन नाम मैं भूल चुका हूँ, आप थोड़ा सर्च कर लीजिएगा। यहाँ हम पहुँचे, स्पीड बोट से फटाफट पहुँचे और वहाँ पर जाके हमें एक और बोट में ट्रांसफ़र कर दिया गया और वो बोट में हमें देखना था सी फ्लोर का व्यू। माने उनका कहना था कि इससे आपको कोरल और बाकी सब चीज़ें दिखेंगी, लेकिन मुझे आजू बाजू का नज़ारा ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था और सी फ्लोर जो हमने देखा उसमें तो हार्डली कुछ दिखा है, लेकिन ये नज़ारा काफ़ी सुंदर था क्योंकि ये सब तो हमने सिर्फ पिक्चर में ही देखा था। और ये जो नज़ारा आप देख रहे हो ये है सी फ्लोर, माने ये वो बोट थी जिसमें हमें सी का बेस देखना था, लेकिन मुझे तो हार्डली पत्थर और इसके अलावा और नहीं दिखा, कुछ भी नहीं दिखा। तो आपको करना है या नहीं करना है एक्टिविटी, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। मुझे तो इतना कोई इंटरेस्टिंग नहीं लगा, लेकिन फिर बाद में हम थके हारे थे, खाने का समय हो गया था, भूख लग गई थी, फिर हमें ले जाया गया अगली बीच पर जो उससे भी सुंदर बीच थी। मुझे लगता है शायद गोविंदा जी और सलमान जी का एक गाना इस बीच पे, वो डू यू वांट अ पार्टनर जो गाना है, इस पर शायद फिल्माया गया है। यहाँ पहुँचने के बाद जब पानी दिखा और टोटल एटमॉस्फेयर दिखा, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैं भी थोड़ा पानी में चला गया, क्योंकि जनरली मैं पानी से दूर रहता हूँ। अब आप ये देखिए वीडियो, ये इसमें हमने क्या क्या एक्टिविटी की आपको पता चल जाएगी।
हाँ पाण्यात जा. येणार नाही. गाइस ये बीच बहुत सुंदर था और इस बीच का नाम था वोंग अमात बीच। कुछ लोग इसे बाम्बू बीच भी कह रहे थे और हमारी गाइड बता रही थी कि इसका नाम है कोरल आइलैंड। अब एग्जैक्ट नाम तो मुझे भी याद नहीं आ रहा, लेकिन ये 3 नाम हैं जो मुझे थोड़े थोड़े याद आ रहे हैं इस बीच के पर्टिकुलरली। तो यहाँ हमने बहुत सारे फ़ोटो खींचे जो कि हमने इमेजिन किए थे इतने सुंदर फोटो इसी बीच पे खींचे जा सकते हैं, क्योंकि इतना साफ पानी, सुंदर सी रेत, हवा और एग्जैक्टली जो वेदर था वो बहुत सुंदर था। हमने यहाँ पे बहुत देर तक एंजॉय किया। यहाँ हमें हमारे टूर एजेंट की तरफ से कुछ कोल्ड ड्रिंक्स और कोकोनट वाटर भी सप्लाई किया गया। खाना तो नहीं दिया गया, लेकिन बाकी सब चीज़ें सब प्रोवाइड की गई और यहाँ पे हमें बहुत मज़ा आया। ये मैंने देखी हुई बेस्ट बीच थी। जो गोवा में भी जो बीच है बटरफ्लाई बीच है उसके जैसी थी, लेकिन उससे काफ़ी बड़ी और काफ़ी अट्रैक्टिव थी। यहाँ का पानी सुंदर था, इसलिए इच्छा तो मेरी भी हो रही थी पानी में अंदर जाने की, लेकिन मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। लेकिन लड़कियाँ, आजकल की लड़कियाँ तो एक नंबर खतरनाक हो गई हैं। तो खुशहाली ने उनकी लड़कियों का ग्रुप पकड़ा और कुछ लड़के भी उनके साथ शामिल हो गए हमारे टूर के, और वो चले गए पानी में अंदर तक। वो पानी मैं आपको बता रहा हूँ, वो लगभग चेस्ट की हाइट तक पानी था। वहाँ तक अंदर गए, मैं चिल्ला रहा था कि अंदर बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, ज़्यादा अंदर मत जाओ, लेकिन ये लोग वहाँ पर एंजॉय कर रहे थे। और खुशहाली को तो ये सब एक्टिविटी इतनी पसंद है, और मैं हूँ भाई आराम वाला आदमी, शांत आदमी, अपन रिस्क नहीं लेते। फिर मैंने वहाँ पे शाहरुख खान जी के पोज में कुछ फ़ोटो खींचे, जैसे कैसे बन पड़े वैसे फ़ोटो खींचे। फ़ोटो खींचने के बाद हम लोग और देखने लग गए कि यहाँ पे और क्या एक्सप्लोर किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमें 1 घंटे से ज़्यादा का समय था। हाँ, यहाँ पे बाकी जो एक्टिविटी थी वो काफ़ी महंगी थी, इसलिए हम उसमें नहीं गए। हमने जो दिन भर में किया था हम उस पर सेटिस्फाइड थे। वहाँ पे थोड़ा सा वेदर चेंज होने लग गया था, बादल वगैरह आने लग गए थे, लेकिन 2 मिनट की बारिश हुई और बारिश चली भी गई। पता ही नहीं चला बारिश हुई कि नहीं हुई है, लेकिन वेदर अच्छा बन गया था। और हमने और कुछ फ़ोटो खींचे। खुशहाली ने कुछ सैंड की कुछ बनाने की कोशिश की। बाद में फिर हम लोग हट में गए, वहाँ पे हमने थोड़ा रिलैक्सिंग टाइम बिताया, थोड़ा सनस्क्रीन वगैरह लगाया, कोकोनट पिया, और फिर हम वेट करने लग गए हमारी बोट की। क्योंकि हमारी बोट को आने में समय था, इसलिए हम लोग को बताया गया कि आप लाइन में खड़े रहिए, सब टिकट लीजिए और उसके बाद में फिर आपकी बोट में चढ़ जाइए। तो ऐसा रहा हमारा बीच का सफ़र। अभी हम लोग बोट में वापस बैठ गए हैं, सब लोग थक चुके हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सब लोग बोट में सो चुके हैं। हम लोग फिर होटल पहुंच रहे हैं। होटल पहुंचने के बाद हमने वहाँ पे खाना खाया, थोड़ा रेस्ट किया और फिर हम फिर से रेडी हो गए इवनिंग टाइम के लिए। अभी हमें जाना था मसाज पार्लर में, लेकिन एज यूजुअल हम लोग सबसे पहले रेडी थे, तो हमने और एक नई बिल्डिंग पकड़ी, नया विंग पकड़ा और वहाँ जाके हमने चालू किया हमारा फोटोशूट। पटाया की एक बात बहुत अमेजिंग है कि समुंदर किनारा होने के बाद भी वहाँ पे हरियाली बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे जो भी अथॉरिटी है वो मेक श्योर करती है कि वहाँ पे जो ग्रीनरी है वो बनी रहे, पेड़ पौधे लगाए जाते हैं बहुत सारे, और इसलिए वहाँ पे ओवरऑल जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी सीनिक हो जाता है, जो व्यू है वो काफ़ी सीनिक हो जाता है और आपको भी बहुत मज़ा आता है। अब छोटे से टी ब्रेक के बाद हम लोग बस में बैठ चुके हैं। हमारी बस बहुत अच्छी थी, उसका एसी भी काफ़ी अच्छा था और काफ़ी कंफर्टेबल राइड थी। वहाँ से हम पहुँचे हमारे मसाज पार्लर, और मसाज पार्लर भी एक शोरूम जैसा था, एक बहुत बड़ा एरिया था जहाँ पे वेटिंग एरिया था, जहाँ हम लोग बैठे। हमने बहुत देर तक फ़ोटो निकाले और हम लोग वहाँ पे काफ़ी देर तक रिलैक्स किए, क्योंकि सुबह में हम लोग बहुत थक चुके थे, इसलिए हम लोग वहाँ पे रिलैक्स बैठे थे और राह देख रहे थे हमारे नंबर आने की। वहाँ पे हमें ग्रीन टी दी गई जो काफ़ी टेस्टी थी। ग्रीन टी पीने के बाद हम लोग पहुँचे ऊपर में लड़कों और लड़कियों का सेक्शन अलग अलग था, और यहाँ पे हमें दिए गए कुछ इंटरेस्टिंग इंस्ट्रक्शंस। अब वो क्या थे, उन्होंने हमें बताया कि जब भी आपका मसाज होगा
तो मसाज होते समय अगर आपको लगता है कि सामने वाला प्रेशर कम लगा रहा है, माने जो मसाजिस्ट है वो प्रेशर कम लगा रहा है, तो आप उसे कहिए नॉक नॉक, माने वो आपका प्रेशर बढ़ा देगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं प्रेशर ज़्यादा कर रहा है, आपको थोड़ा धीमा धीमा चाहिए, तो आप उसे बताइए कि बाओ बाओ, माने वो धीरे धीरे मसाज करेगा। ये सुनते से हम लोग सब हंस पड़े, लेकिन जब ऊपर गए तो हमारा मसाज बहुत अच्छा हुआ। लेकिन आप जैसा सोच रहे हैं ना वैसा नहीं हुआ। सुंदर सुंदर लड़कियों ने हमारा मसाज नहीं किया, क्योंकि वो सब लड़कियां गई थी गर्ल्स सेक्शन में, यानी खुशहाली की तरफ। और हमारे पास आई थी सब आंटियां, सब सीनियर आंटियां थी जो हमारा मसाज करे जा रही थी और उनकी भाषा में बोल रही थी और खुद ही हंसे जा रही थी, और हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन हमने एंजॉय बहुत किया। हमारे मसाज सेंटर का नाम था द पवेलियन मसाज सेंटर, जहाँ पे मसाज करने के बाद हमें काफ़ी रिलैक्स लगने लग गया। सुबह का जो हम लोग को जो टायर्डनेस था वो सब निकल गया। बाद में हम लोगों ने सबको कलेक्ट किया, फिर से हमने ग्रुप किया कि कौन चलेगा, लेकिन कुछ ही लोग रेडी हुए तो हम लोग फिर से निकल पड़े पटाया को एक्सप्लोर करने के लिए। मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये थे वहाँ के राजा जी, जिनका देहांत हो चुका था हम जब वहाँ गए तो उनकी याद में यहाँ पे हर शॉप के सामने ब्लैक कलर के और गोल्डन कलर के पट्टे लगाए गए थे, जिसका मतलब था कि वो उनके राजा जी को मिस कर रहे हैं। चलते चलते हम पहुँच गए पटाया की शॉपिंग लेन में। तो हमने वहाँ के रेट जानने की कोशिश की, लेकिन बहुत महंगा था। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हम देखें तो एक बाहर, मतलब वहाँ का एक बाहर इज़ इक्वल टू इंडिया के 2.5 रुपये। हाँ, हमें लगता है कि मतलब इंडिया की करेंसी थोड़ी महंगी है, लेकिन नहीं, वहाँ पे भी महंगाई बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमने उनके शोरूम के सामने सिर्फ फ़ोटो खींचे और बिना कुछ सामान खरीदते हुए हम बढ़े आगे नए रास्ते को एक्सप्लोर करने के लिए। चलते चलते हम लोग जब आगे बढ़ रहे थे तो हमें बहुत सारे छोटे छोटे ऑटो दिखे, जिसे वहाँ पे टमटम भी कहा जाता है। फिर हम लोग चलते चलते पहुँचे एक बीच पे। ये बीच का किनारा काफ़ी साफ सुथरा था और यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई गंदगी नहीं थी। रेस्ट्रिक्टेड एरिया था, लिमिटेड एरिया में जाने की एंट्री थी। और हम लोग वहाँ पे कुछ सामान खरीद रहे थे तो वहाँ पे एक पुलिस वाला आके हमको बता के गया कि यहाँ पे कचरा करना मना है। लेकिन इस रोड पे और आजू बाजू के एरिया को देख के हमें गोवा की एक फीलिंग आने लग गई। अब गोवा से कंपैरिजन करना गलत है, लेकिन हाँ, अगर गोवा छोटी चीज़ है तो पटाया बहुत बड़ी चीज़ है। और मुझे लगता है कि पटाया को देख के ही गोवा को डेवलप किया गया होगा। इसलिए आज जो गोवा में हम एंजॉय करते हैं, सेम ही चीज़ आपको पटाया में भी एक सेक्शन में मिल जाती है। हम लोग बहुत देर से चल रहे थे और ये बीच भी काफ़ी सुंदर दिख रहा था, इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा देर यहीं पे बैठते हैं और रेड बुल को एंजॉय करते हैं। इस बीच के एग्जैक्ट सामने था होटल हिल्टन, तो हमने वहां पे भी एक पोज में फोटो खींच लिया। फिर समय हुआ हमारे खाने का, तो हम लोग पहुंचे हमारे रेस्टोरेंट, जहां पे फिर से हमारे लिए डीजे की सुविधा अवेलेबल थी। अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको कि गाना आपको सुनाऊंगा, लेकिन उस पर फिर से कॉपीराइट आ जाएगा, क्योंकि कल की वीडियो में कॉपीराइट आ चुका है। इसलिए मैं ट्राई करूंगा कि गाना कम सुनाऊं और आपको व्यूज ज़्यादा दिखाऊं। दोस्तों, ऐसा रहा है हमारा दूसरा दिन पटाया में, जो कि हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है और ओवरऑल हमारा दिन काफ़ी अच्छा बीता है। आई होप आप भी इस सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे और इसी तरह इसे देखते रहेंगे। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए व्लॉग में, मिलते हैं हमारे पटाया के डे 3 पे। तब तक के लिए सायोनारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।